हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में टॉपिक डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पेंटासिरस। कल हमने इसमें पेंटासिरोस्ट की एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में डिस्कस किया था। कल हमने पेंटासिरोस्ट का जो डायग्राम है एलिमेंट्री कैनाल को उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एलिमेंट्री कैनाल्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं यानी माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड इसको डिस्कस किया था। आज हम इसके सेकंड पार्ट यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पेंटासिरोस में पाइलोरिक स्टमक से अटैच्ड 10 लंबे ब्राउनिश या ग्रीनिश ग्लैंडुलर संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पाइलोरिक सीका, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ब्रैंकियल सीका या एपिटिक सीका कहते हैं। यह दो सीका प्रत्येक भुजा में पाए जाते हैं। प्रत्येक पाइलोरिक सीकम से दो रोज में हॉलो खोखले लोबुलेटेड लोब लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं, जो सेंटर ट्यूब डक्ट में खुलती हैं। प्रत्येक पेयर की पाइलोरिक सीकम दोनों डक्ट्स की आर्म्स की बेस पर मिलकर पाइलोरिक डक्ट को बनाती है, और जो पाइलोरिक सैक में खुलती है। पाइलोरिक सीका एक जटिल प्रोसेस है जो सिलिटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल से निर्मित होती है। यह 4 प्रकार की सेल से फॉर्म होती है। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है इसमें 4 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? नंबर 1, करंट प्रोड्यूसर सेल्स। करंट का मतलब यहाँ पर है जो वाटर करंट होता है उससे, यानी जो जल प्रवाह होता है उससे इसका संबंध है। वाटर करंट प्रोड्यूसर सेल्स की बात करें तो मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड्स एंड डाइजेस्टिव फूड्स, यानी जो मूवमेंट किसकी? डाइजेस्टिव फ्लूइड का मतलब जो वाटर करंट है, वाटर्स हैं जिसके साथ फूड्स, जिसमें फूड मिक्स होता है, उसकी मूवमेंट्स को ये रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट, सिक्रेटरी सेल्स। सिक्रेटरी सेल्स में सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनमें लाइपोटिक एंजाइम्स, प्रोटोलिटिक एंजाइम्स, सुक्रोलिटिक एंजाइम्स। सिक्रेटरी सेल्स में जो एंजाइम मिलते हैं लाइपोलिटिक एंजाइम्स जो होता है, जो फूड में लिपिड की मात्रा होती है, लिपिड्स होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसी प्रकार से सेकंड जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स के पाचन में हेल्प करता है। यानी जब प्रोटीन किस फूड के रूप में ले जाता है, यानी फूड में जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रेटरी सेल से प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट है सुक्रोलिटिक का मतलब होता है जो भी फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी सुक्रोज की जो मात्रा होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, म्यूकस से यानी इसमें म्यूसिन का प्रोडक्शन होता है। जो म्यूसिन होता है जिसको कि सलाइवा मान सकते हैं हम, उसको ये प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी सेल? म्यूकस सेल्स। नेक्स्ट, स्टोरेज सेल्स, स्टोर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एज फैट, ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड्स। मतलब स्टोरेज सेल्स जो हैं पेंटासिरोस में मिलती हैं,
इन स्टोरेज सेल का काम होता है, इनका जो वर्क होता है, जो फूड मटेरियल होता है उसको एज ए फैट के फॉर्म में, एज ए ग्लाइकोजन के फॉर्म में एंड अमीनो एसिड के फॉर्म में ये फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर रिजर्व रखते हैं। कल हमने इसके डायग्राम की बात की थी, बताया था ये, एक बार और देख लो। ये इसका लोब्स ऑफ द स्टमक है, ये पोजीशन ऑफ कार्डियक पाइलोरिक स्टमक एंड पाइलोरिक सीकम। यहाँ पर ये सीकम या पाइलोरिक सीका, डाइवर्टिकुलम, पाइलोरिक डक्ट, पाइलोरिक सेक्स, ईसोफेगस वाला पार्ट है। ये एक आर्म का चित्र है। अब बात करते हैं फूड एंड फीडिंग। फूड एंड फीडिंग की बात की जाए तो ओरिएस्टर कार्निवोरस एनिमल्स हैं। कार्निवोरस का मतलब है यहाँ पर मांसाहारी, यानी जैसा कि आपका प्रॉन है उसी टाइप से ये आपके पेंटासुरस भी एक कार्निवोरस एनिमल्स है जो सिर्फ मांसाहारी भक्षण करता है, यानी मांसाहारी फीडिंग करता है। तथा यह है बोरेसली एनिलिड्स, वर्म्स, क्रस्टेशियंस, स्मॉल टाइप फिश, स्टार फिशेज, स्मॉल फिशेज, बाइवाल्व मोलस्क को खाती हैं। बोरेसिल का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना खाने वाला। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उनको भूख ज़्यादा लगती है, तो यही नेचर पेंटासिरोस का है। ये भी बहुत जल्दी जल्दी फीडिंग करता है। ये किसको खाता है? एनिलिड्स को, जो एनिलिड वर्म्स होते हैं, इनमें की आपका नेरिस है और कुछ एनिमल्स हैं, क्रस्टेशियंस लार्वी हैं, स्मॉल टाइप्स ऑफ स्टार फिश, छोटे साइज की जो स्टार फिशेज हैं उनको भक्षण करता है। स्मॉल साइज की फिशेज यानी मछलियां हैं उनको खाता है। बाइवाल्व मोलस्क, बाइवाल्व यानी हमने पढ़ा था यूनिवाल्व, यूनिवाल्व में क्या पढ़ा था? मोलस्का में पाइला पढ़ा था। बाइवाल्व की बात करें तो बाइवाल्व में था यूनियो है, टेरिडो है। यूनियो बाइवाल्व है क्योंकि उसमें दो कपाट प्रेजेंट होती हैं। तो जो बाइवाल्व मोलस्कन होते हैं उनको ये खाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इंजेशन। इंजेशन की बात करें, पेंटागोन यानी सी स्टार में, पेंटासिरोस में फूड ग्रहण करने का तरीका विचित्र प्रकार का होता है। जब ये स्मॉल साइज के एनिमल को खाता है तो भोजन को डायरेक्टली माउथ के द्वारा अंदर निकलती है। इस क्रिया को सर्वप्रथम शिकार को टी फ्लूइड्स के द्वारा होल्ड अप करती है और माउथ के द्वारा कार्डियक स्टमक के अंदर से बाहर की ओर इन्वर्ट आउट हो जाता है और भोजन को घेर लेता है। इसी समय पाइलोरिक सीका द्वारा स्रावित पाचक रस भोजन पर गिरते हैं, जिसके कारण जब भोजन पच जाता है तब स्टमक पचित भोजन के साथ रिवर्स्ड आउट साइड इन हो जाता है। मतलब क्या होता है इंजेशन की प्रोसेस में, जब छोटे साइज के जो एनिमल्स हैं उनको जब ये खाता है तो माउथ के द्वारा इनको निकल लिया जाता है। इसके बाद जो टी फ्लूइड्स के द्वारा उसको होल्ड कर लिया जाता है, नहीं पकड़ लिया जाता है, और माउथ के द्वारा जो कार्डियक स्टमक वाला जो पार्ट होता है वो एकदम बाहर की साइड में आ जाता है और उसको होल्ड कर लेता है, उसको पकड़ लेता है और उसके द्वारा भोजन को घेर लिया जाता है। उसके बाद उसमें डाइजेस्टिव जूस जो है, यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जो कार्डियक स्टमक है जो बाकी बाहर आ गया था वो अपना वापस अंदर की तरफ खींच लिया जाता है। इस तरीके से इसमें इंजेक्शन की प्रोसेस देखी जाती है। अब बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन की क्रिया कार्डियक स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से संपन्न होती है, जिसमें प्रोटीलिक एंजाइम्स प्रोटीन को पेप्टोज तथा अमीनो एसिड में बदल देते हैं तथा स्क्रोलिटिक एंजाइम्स पॉलीसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में बदल देते हैं। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से है, यानी कार्बोहाइड्रेट के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको ये मोनोमर में कन्वर्ट कर देते हैं।
तथा लार्ज एंजाइम्स फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। इन एंजाइम्स द्वारा जब फूड अर्धपचित हो जाता है तब कार्डियक स्टमक अंदर की ओर सिकुड़ जाता है, जिसके बाद साथ अर्धपचित भोजन अंदर आ जाता है। इसके बाद बचे हुए भोजन को फर्दर पाचन कार्डियक स्टमक में होता है और डाइजेस्टेड फूड का डिस्ट्रीब्यूशन पायलोरिक सीका के द्वारा भुजाओं में पहुंचता है, जहां उसका वितरण फिलोमिक फ्लूइड में होता है, जिसके द्वारा वो विभिन्न भागों में पहुंचता है। पचा हुआ संचित भोजन पायलोरिक सीका की स्टोरेज सेल्स में संचित हो जाता है। यानी डाइजेशन की अगर प्रोसेस की बात करें, माउथ के द्वारा कार्डियक स्टमक में जो फूड है वो ले लिया जाता है, इनहोल्ड कर लिया जाता है। उसके बाद उसमें उसके डाइजेस्टिव जूस मिक्स करके उसको पचा दिया जाता है। लेकिन जो पार्ट कुछ उसका अपचित हो जाता है उसको पूरा डाइजेस्टिव जूस मिक्स होते हैं, उसके बाद उसको पचने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं इजेशन। इजेशन का मतलब होता है जो डाइजेस्टिव फूड है, यानी पचित भोजन है, इसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड या तो डायरेक्टली माउथ के द्वारा या फिर एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इजेशन की प्रोसेस या तो माउथ के द्वारा या फिर एनएस के द्वारा होती है। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।